मैं अर्ज कर रहा था, गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे कि हम किला छोड़ते हैं लेकिन 2.5 मंत्र आपकी झोले में डालते हैं। वो 2.5 मंत्र कौन से थे कि जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े को हम कैसे निपटाएं, झगड़े को कैसे खत्म करें। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे आपस में समझौता कर लेना, बहस नहीं करनी, जिद नहीं करनी, आपस में समझौता कर लेना। तो किसी ने पूछा यदि समझौता करने के बाद भी बात ना बने फिर क्या करें। जैसे 2 भाई हैं, आपस में तकरार हुआ किसी बात को लेकर, तो गुरु साहब कहते हैं आपस में समझौता कर लो, प्यार करो, झगड़ा मत करो, बहस मत करो। समझौता करने के बाद भी बात ना बने तो फिर वो जगह छोड़ जाओ, क्योंकि हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए। और जगह छोड़ने के बाद में भी यदि कोई हमें दुख दे तो क्या करें फिर। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक बात कही कि चूंकार अज हमा हीलते दर गुजस्त हलाल अस्त बुरदन ब शमशीर दस्त। कहते हैं फिर यदि हमारा कोई पीछा ही नहीं छोड़ता तो फिर हमें टाकरा करना चाहिए, मजबूरी है हमारी। खैर, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब किला छोड़ा तो रात का वक्त था। सरसा नदी में बाढ़ आई हुई थी, बाढ़। और उस समय धनगुरु गोविंद सिंह महाराज का जो परिवार था वो 3 हिस्सों में बंट गया, 3 हिस्सों में। माता सुंदरी जी, माता साहिब देवा और भाई साहब भाई मनी सिंह जी, ये एक तरफ हो गए। ये हरिद्वार की तरफ से होते हुए दिल्ली चले गए। परिवार का जो दूसरा हिस्सा था जिसमें माता गुजरी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, ये तीनों एक तरफ नदी के किनारे किनारे चले गए। कुम्मे मास्की की झोंपड़ी में आप जी ने निवास किया। परिवार का जो तीसरा हिस्सा था जिसमें गुरु के 5 प्यारे धन गुरु गोविंद सिंह महाराज और 2 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, ये तीसरा हिस्सा परिवार का। अभी सरसा नदी पार भी नहीं किए हैं क्योंकि रात का समय है और नदी में बाढ़ आई हुई है। नदी को पार करने की अभी व्योंत बना रहे हैं और तभी चारों तरफ से मुगलों की फौज ने, दुश्मनों की फौज ने घेर लिया। सरसा नदी के किनारे ही युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में भाई साहब भाई उदय सिंह शहीद हो गए। उस युद्ध में भाई साहब भाई जीवन सिंह जी शहीद हो गए। ये भाई जीवन सिंह वो हैं जो गुरु तेग बहादुर साहिब का शीश लेके आए थे, भाई जेता सिंह। भाई जेता से आप अमृत छक के जीवन सिंह बन गए थे। भाई जीवन सिंह ने क्या देखा कि बाबा अजीत सिंह को दुश्मनों की फौज ने घेर लिया है, चारों तरफ घेरा डाल दिया है, चारों तरफ। तो भाई जीवन सिंह ने उस घेरे को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जब वो घेरा टूट गया तो बाबा अजीत सिंह जी बाहर निकल गए घेरे से, पर बाबा जीवन सिंह जी वहाँ शहीद हो जाते हैं। और रात को
सरसा नदी पार कर जाते हैं। जब सरसा नदी पार की, सुबह का वक्त था, फिर वैरियों की फौज ने फिर घेर लिया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जब दुश्मनों की फौज ने घेर लिया, युद्ध शुरू हुआ, लेकिन धन गुरु गोविंद सिंह महाराज शांत होके बैठे हैं और आशा की वार का कीर्तन कर रहे हैं। आप अकेले बैठकर तो जब आशा की वार का कीर्तन समाप्त हुआ तो भाई दया सिंह आपके पास बैठे हुए थे, क्योंकि आपके साथ 2 साहिबजादे, 5 प्यारे और कुछ सिख जिनकी गिनती 40 थी। भाई दया सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह महाराज से पूछा, महाराज एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि दुश्मनों की फौज ने हमें घेर लिया और आप जी आशा की वार का कीर्तन कर रहे हो बैठकर। यदि आप भी शामिल हो जाते तो इन वैरियों को हम यहाँ से भगा देते। यदि आज आप पाठ ना करते तो क्या फर्क पड़ जाता। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या जवाब दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान में ले लेना, क्योंकि हमारे जीवन में कभी दुख आते हैं तो पाठ करना भी छोड़ देते हैं, गुरु के दरबार में जाना भी बंद कर देते हैं। हमारे जीवन में दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया, कोई संकट आ गया, हम क्या करेंगे पाठ करके, हम क्या करेंगे सुमिरन करके। गुरु गोविंद सिंह महाराज आशा की वार का पाठ कर रहे हैं। जब भाई दया सिंह जी ने पूछा, महाराज यदि आज आप पाठ ना करते तो क्या होता, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या कहा, भाई दया सिंह से कहने लगे, यदि आज पाठ ना करते तो जितना नुकसान आज हमारा हुआ है, जितना कुछ बचाव हुआ है, इसमें से कुछ भी नहीं बचना था यदि आज पाठ ना करते तो। मैं फिर बात दोहरा दूं, गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे कि मैंने अकाल पुरख से बेनती की, ऐ प्रभु, ऐ अकाल पुरख, मेरे बच्चों पर तरस खाना मैदान जंग में, तरस का भाव है, शूरवीरता दिखाएं ये, इन पर रहमत करो। तो खुदा ने कहा मुझे कि आप आशा की वार का कीर्तन करो, बाकी फिर मैं संभाल लूँगा, तो ये आशा की वार का कीर्तन मैंने किया, बाकियों को परमात्मा ने संभाल लिया। और यदि मैं ये आशा की वार का कीर्तन ना करता, नुकसान इतना होना था कि कुछ भी नहीं बचना था। तो सरसा नदी पार करके अब आप जा रहे हैं ऐसी धरती पर जिस धरती का नाम है रूपनगर, जिसको हम आज रोपड़ कहते हैं। इसका जो पुरातन नाम है वो रूपनगर है। रूपनगर में एक हवेली है, जो हवेली कोटला नहंग खां की है। वो उस बस्ती का, उस इलाके का चौधरी है। कोटला नहंग खां ने धन गुरु गोविंद सिंह महाराज से कहा, महाराज आप जी यहाँ निवास करो। तो गुरु के 5 प्यारे, गुरु के 2 साहिबजादे और कुछ सिंह और गुरु गोविंद सिंह महाराज नहंग खां की हवेली में बैठे हुए हैं। अब किसी ने आकर खबर दी है गुरु गोविंद सिंह महाराज को कि महाराज भाई साहब, भाई बचित्र सिंह जी हैं, वो जख्मी हो गए हैं और बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए।
बाबा अजीत सिंह की ड्यूटी लगाते हैं आप जी, भाई साहब भाई बचित्र सिंह को लेकर आओ। बेहोशी की हालत है, पूरा शरीर जो है जख्मी हुआ पड़ा है, आपको लेकर आते हैं कोटला नहंग खां की हवेली में, वहाँ पर लिटा देते हैं, मरहम पट्टी करते हैं। समय के मुताबिक वहाँ पर एक सिख पहुँचता है जिसका नाम भाई बुद्धि चंद, एक भाई विधि चंद हुआ वो अलग है, ये भाई बुद्धि चंद है। भाई बुद्धि चंद क्या कहता है गुरु गोविंद सिंह महाराज को, महाराज हमारे लिए आपने क्या नहीं किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इतनी रहमत मुझ पर करो कि मेरी हवेली है, उस हवेली में आप जेकर आपको मंजूर हो मेरी बेनती, तो उस हवेली में आप रहकर ही इनसे टाकरा करो, क्योंकि आसरा चाहिए, ओट चाहिए, तो वो हवेली है, आप जी हवेली में चलो। बस उस हवेली को कहते थे कच्ची गढ़ी, उसी हवेली का नाम है आज चमकौर की गढ़ी, चमकौर साहिब। उसको पहले कच्ची गढ़ी बोलते थे। महाराज आप जी चलो, बाकी और तो हम कुछ नहीं दे सकते। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं। आपके अंदर गुरु नानक साहिब के प्रति, धन गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति, 10 गुरु साहिबान के प्रति आपके अंदर बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है। क्योंकि साच कहूँ सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये हकीकत है, क्योंकि हमें तो मौका मिलता रहता है हर जगह जगह जाने का, पर आपके ऊपर कृपा बहुत है, आपके अंदर प्रेम बहुत है गुरु साहिब के प्रति, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति, गुरबाणी के प्रति बहुत प्रेम। गुरु नानक साहिब ने हमको सब कुछ दिया, हमने गुरु नानक को क्या दिया? आपने कहना है ज्ञानी जी हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम क्या दे सकते हैं, देने योग्य भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गुरु नानक साहब ने एक बात कही है, जब आप जप बाणी पढ़ते हो वो अलग बात है, क्योंकि हमें कुछ पंक्तियों का भाव पता होता है, कुछ पंक्तियों का भाव पता नहीं होता है। इसलिए मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि मेरी तरफ से कोई ऐसी कोई भेंटा नहीं होती कि मैं इतनी ही भेंटा लूँगा तब आऊँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो फिर मैं ये विनती करता हूँ कि कहीं जपजी साहब की कथा करें, कहीं आशा की वार की कथा करें, दिल्ली में जगह जगह जाकर हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। पूरी कथा जपजी साहब की ये 38 पौड़ी हैं तो करीब करीब 20-25 दिन लगा देते हैं। आशा की वार की 24 पौड़ियाँ हैं तो 24 दिन लगा देते हैं। और उनको हम निवेदन करते हैं, हमारी तरफ से कोई भेंट नहीं है, आपने एक फूल रखना है नमस्कार है, नहीं रखना कोई बात नहीं। पर हम यह ना कह सकें कि हमें गुरबाणी की व्याख्या समझाने वाला कोई नहीं आया। मुझे एक प्रेमी ने कहा, हकीकत जो बात उसने कही, मैंने जब उनसे एक बात की, मैं कहा भाई दलीप जब कीर्तन करते हैं तो बहुत प्यार से करते हैं, तो उन्होंने एक बात और भी जोड़ दी, कहते हैं वो कीर्तन भी करते हैं पर जो शब्द का भाव होता है वो उसके भी प्रेमी हैं कि शब्द क्या कह रहा है। हकीकत बात ये, शब्द क्या कह रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई ये ना कह सके हमें कोई शब्द समझाने के लिए नहीं आया, और यदि हमने किसको कहा भी तो उसने इतनी भेंट मांगी कि हम उसको बुला भी ना पाए।
बुला भी ना पाए। इसलिए आपके आशीर्वाद से गुरु नानक साहिब के सदके मैंने यही गुरु साहिब से विनती की है कि मैं किसी से कुछ भी ना मांगूं, चाहे एक गुलाब का फूल रख दें, बस नमस्कार है, पर गुरु की बातें बताएं, गुरु की, परमात्मा की। जो बात मैं कहने जा रहा था, गुरु नानक साहिब ने हमको सब कुछ दिया, हमने क्या दिया? गुरु नानक साहिब की देन है मानवता को, मानवता की क्या देन है गुरु नानक को? गुरु गोविंद सिंह महाराज की देन है मानवता को, मानवता की क्या देन है गुरु गोविंद सिंह को? मैं फिर कह दूं, हम तो यही कहेंगे, हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन जो जप वाणी आप जी पढ़ते हो रोज, उसमें एक बात कही है, क्या? कि एक छोटा सा उदाहरण आपके मैं सामने रख के फिर उस बात पे आता हूं। बाजार में जब हम अपनी जेब खाली करते हैं, बाजार में, उसको आप क्या कहोगे? वो दान है? नहीं। बाजार में आपने जो जेब खाली की है, उसके बदले में कुछ ना कुछ लिया है, तो उसको दान नहीं कहेंगे हम। होटल में आपने जो जेब खाली की है, कुछ ना कुछ आपने खाया है, उसको हम दान नहीं कहेंगे, दान नहीं कहेंगे। और किसी मुल्क में आपने अपनी जेब खाली की है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि फलाने मुल्क में आपने दान किया है, नहीं, उसके बदले में कुछ ना कुछ लिया है। और फिर मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में आपने जेब खाली की है, तो गुस्ताखी माफ, वहाँ भी आपने कुछ ना कुछ मांगा है, वो भी दान नहीं है, कुछ ना कुछ मांगा है, जेब खाली की है, दान नहीं। क्योंकि गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने कि एक तिल जितना भी कुछ दे के ते पहाड़ जितना मांग लेते हैं हम, पहाड़ जितना। जैसे एक पैसा दान किया, उसके बदले में लाखों मांगते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि हे प्रभु, लोग मेरी तारीफ भी करें कि बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा दानी। हद हो गई। कहते हैं कि तूने 1 रुपया दे के फिर हजारों लाखों मांग भी लिए, फिर उसके बाद में भी ये कहता है कि लोग मेरी तारीफ भी करें। तो ये जो जेब खाली की है, आपने दान नहीं किया है, ये 1 पैसा दे के मांगा है, मांगा। ये भी बात मुझे कहने देना कि बाजार में जेब खाली की, कुछ वहाँ से हमने खरीदा, उसको कहते हैं व्यापार, व्यापार किया है। किसी मुल्क में जाकर हमने जेब खाली की है, उसके बदले में हमने कुछ लिया है, उसको कहते हैं व्यापार, व्यापार, लेना, कुछ देना, कुछ देना, कुछ लेना। और मंदिर में आकर, गुरुद्वारे में आकर भी हमने जेब खाली की और कुछ मांगा, तो ये भी व्यापार से कम नहीं है, माफ करना, ये भी व्यापार ही है। कहते हैं फिर दान किसको कहते हैं? कहते हैं दान उसको कहते हैं कि अपनी जेब से जो निकाला और प्रभु के चरणों में रखा, और उसको कहना, ऐ प्रभु, तेरा देता तुझे ही क्या अर्पण, ये तेरा ही दिया हुआ था, और मुझे इतना कुछ दिया है आपने, इतना कुछ दिया है जिसके मैं काबिल नहीं था, इतना कुछ दिया है मुझे, मैं काबिल भी नहीं था। हकीकत है। गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं कि जो धन है, ये आपको प्रभु से मिला हुआ है, जो शरीर है ये प्रभु से मिला हुआ है, प्रभु से। आप भोजन करके आराम से विश्राम करते हो, वो भोजन अपने आप ही पच रहा है, अपने आप खून बन रहा है, अपने आप ही हड्डियां का रूप धारण कर रहा है, अपने आप ही मांस मिज बन रहा है, बाकी जो हिस्सा बच गया वो शरीर से बाहर आ जाता है अपने आप। कल मैंने एक तस्वीर देखी, हकीकत की तस्वीर, हकीकत।
एक बाकायदा एक फ़ोटो दिखाई है, एक लेडीज है, करीब करीब मेरे ख्याल से वो 30 ईयर्स ओल्ड है, 30 साल की है। उसकी तस्वीर भी है, उसके पति की भी तस्वीर है साथ में। और जब उन्होंने टाइटल लिखा, मैं पढ़ के हैरान हो गया। टाइटल ये लिखा हुआ था कि इस लड़की का दिल इस छोटी सी थैली में धड़कता है। छोटी सी थैली उसके पास थी, इस लड़की का दिल इस छोटी सी थैली में धड़कता है। जब वो पूरी खबर मैंने पढ़ी तो मैं हैरान हो गया। उसमें लिखा हुआ था कि किसी वक्त इसको अटैक आया, ये खुद ही चलकर डॉक्टर के पास गई, लेकिन ठीक समय पर इसकी सर्जरी ना होने के कारण इसको मशीन का सहारा लेना पड़ा। 8 किलोग्राम की मशीन है, वो हर समय अपने पास रखती है थैले में। 2 बैटरियां हैं, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। और ये कहा गया है कि जब बैटरी चेंज करनी हो तो केवल और केवल 90 सेकंड का समय होता है। 90 सेकंड, ये 90 सेकंड से ज़्यादा वक्त हो गया, हृदय धड़कना बंद हो जाएगा। फिर मैंने अपने आप को देखा, मैंने आपको देखा, मैंने सभी को देखा कि हमें तो कोई परवाह ही नहीं कि 90 सेकंड हो कि 90 दिन हो, हम तो मौज से रहते हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, खून चल रहा है। लेकिन उसने क्या कहा, उस लड़की ने, कि ऐ खुदा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। 90 सेकंड का उसका जीवन है, बैटरी चेंज नहीं की, उसने ख़त्म हो जाना है, लेकिन फिर भी कहती है ऐ खुदा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हैं कि प्रभु ने सब कुछ दिया तो भी शुक्राना नहीं। मैं कल शाम को भाई दलीप को एक बात बता रहा था, मन इतना बेईमान है, इतना शैतान है, ये क्या कहता है, जो मिला है बहुत थोड़ा मिला है, बहुत थोड़ा मिला है, और वो भी जो मिला है वो मेरे काम का ही नहीं है, जो नहीं मिला वो था मेरे काम का। मन इतना शैतान, हकीकत है, ये मन की फितरत है। क्योंकि मन की जी मैं परिभाषा आपको बताऊं तो मन का ध्यान वहाँ जाता है जो चीज़ हमारे पास नहीं है। जो सौगात प्रभु ने बख्शी है उस पर ध्यान नहीं जाएगा, उसका शुक्राना नहीं करेगा। जो नहीं है उसका गिला शिकवा, जो है उसका धन्यवाद नहीं। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि हमें सब कुछ दिया, हम क्या दें गुरु को। तो गुरु साहब कहते हैं कि ये जो धन है ये मैंने ही दिया है तुझे, और ये जो शरीर है ये भी मैंने ही दिया है तुझे, ये जो तंदुरुस्ती है ये भी मैंने ही दी है तुझे, सब कुछ मैंने ही दिया तेरे को। महाराज फिर मैं क्या दूं आपको। कहते हैं कि ये जो सारा दिन है ये तू अपने पास रख, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हमने कारोबार भी करना है, दुकान भी चलानी है, परिवार भी पालना है। ये सारा दिन तू अपने पास रख। फिर वक्त रात का तू रात भी अपने पास रख, रात भी अपने पास। आगे चलकर साहिब कहते हैं कि जब दिन दिन न हो, रात रात न हो। मेरे विद्वान साथी शांति भाई जो कि कथावाचक हैं, आप भी शाने आलम फाजिल हैं, कि जब दिन दिन न हो, रात रात न हो, रात रात न हो, दिन दिन न हो, ये 2 वक्त हैं। मैं फिर बात दोहरा दूं, रात अभी गई नहीं है, सुबह अभी हुई नहीं है, यहाँ पर जोड़ हो रहा है, संधि हो रही है। इसको गुरु नानक के घर में कहते हैं अमृत वेला सजना। फिर दूसरा वक्त ऐसा है जो दिन अभी गया नहीं है, रात अभी आई नहीं है,
जिसको सनातन धर्म में कहते हैं संध्या। संधि हो रही है, दिन जा रहा है, रात आ रही है, संध्या। कहते हैं ये 2 वक्त ऐसे हैं जो तू अपने पास ना रख। ये 2 वक्त तू गुरु के पास बिता, बाकी सारा दिन तेरे पास है, सारी रात तेरे पास है। 2 वक्त, ये 2 वक्त हम गुरु के पास बिताएंगे तो गुरु की रहमत के पात्र बन जाएंगे। बुद्धिचंद कहता है महाराज मैं और तो कुछ दे नहीं सकता, लेकिन मेरी कच्ची हवेली है, उसमें चल के रहो। गुरु साहिब महाराज कहते हैं ठीक है, आपने कोटला नेंग खां की जो हवेली थी वो छोड़ दी, पर भाई बचित्र सिंह जो थे वो जख्मी थे, बेहोशी की हालत में थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा नेंग खां इसकी सेवा संभाल आपने करनी है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं अर्ज कर दूं कि उसकी सेवा संभाल कोटला नेंग खां की बेटी ने की थी। बेटी, जब गुरु गोविंद सिंह महाराज वो कोटला नेंग खां की हवेली छोड़कर चले गए चमकौर की गढ़ी में, जो कि मैं शाम के दीवान में आपको इतिहास सुनाऊंगा कि उस गढ़ी में गुरु पातशाह जी कैसे कैसे व्योंत बनाते हैं, कैसे जंग करते हैं, क्योंकि आज का दिन एक अनोखा युद्ध है विश्व का। तो जब धन गुरु गोविंद सिंह महाराज उस हवेली को छोड़कर निकले तो वैरियों की फौज ने उस हवेली को भी घेर लिया और नेंग खां को कहने लगे कि हमें थोड़ा सा शक है कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज या उनके सिख ठहरे हुए हैं। नेंग खां कहने लगे महाराज आप तलाशी ले सकते हो, ये घर आपके सामने, पर हाँ एक कमरा वो है जहाँ पर मेरी बेटी और मेरा दामाद वो है। पर अंदर कौन था? भाई बचित्र सिंह। तो कुछ ऐसे भी लोग सन, ऐसे भी प्यारे सन जिन्होंने गुरु साहिब के लिए सब कुछ वार दिया, सब कुछ वार दिया। सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन दिया। क्यों बिसरे? तो मुगलों की फौज ने, वैरियों की फौज ने उस कमरे की तलाशी नहीं ली और वो चले गए। समय की धारा के मुताबिक नेंग खां अपनी बेटी से कहते हैं मुमताज अब तो सियाणी हो गई हैं, मैं तेरा निकाह कर दूं। तो बेटी कहती है बापू कैसा निकाह? निकाह तो उसी दिन हो गया था जब आपने कहा था कि अंदर कमरे में मेरी बेटी और दामाद हैं। मैंने मान लिया था मेरा पति। भाई साहब, भाई बचित्र सिंह जी जो बहुत ज़्यादा जख्मी थे और वो अपना शरीर छोड़ जाते हैं। मुमताज ने बाकी का जो वक्त था, आप में किसी ने जे वो सुस्तान के दर्शन किए हों, रूपनगर खरड़ के पास कोई 10 किलोमीटर दूर है, छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ पर बाकी का समय मुमताज ने गुजारा। वहाँ पर बंदगी की, आज भी वहाँ आस्थान बना हुआ है, लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। सारा जीवन धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया, सारा जीवन। तो आखिर में मैं एक छोटी सी बात कह के कथा की समाप्ति करूं। बुद्धिचंद ने कहा मैं और तो कुछ नहीं दे सकता, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया। तो आपको जितना भी मौका मिले, मखलूक की सेवा, इंसानियत की सेवा, मानवता की सेवा। कहते हैं संत सिंह मशकीन से किसी ने कहा कि महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता मानवता के लिए। तो वो कहने लगे कि खुदा ने एक ऐसी सौगात आपको दी है, मनुष्य को दी है, जो पशुओं के पास नहीं है। वो कौन सी?
मनुष्य, ये जो जीवन हमारे जीवन के अंदर जो हंसी है ये केवल और केवल मनुष्य को दी है, पशुओं के पास नहीं है हंसी। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखना ये भी किसी को सुकून देता है, ये भी किसी को खुशी देता है। रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते पर कोई पत्थर पड़ा है, कोई रोड़ा पड़ा है, उसको भी उठा के एक तरफ रख ले, ये भी बंदगी का एक हिस्सा है, ये भी एक बंदगी का रूप है। कहते हैं कि हम तमाम धरती को गुलशन तो बना नहीं सकते, पर जहाँ से गुजरते हैं खार ही चुन लेते हैं। कांटा पड़ा है उसी को हटा ले, उसी को हटा ले, ये इबादत है। और बुलेशा इसी को कहते हैं इबादत। माला फेरने को इबादत बुलेशा नहीं कहते। बुलेशा कहते हैं किसी मौलवी को, किसी खान को कहते हैं, एक बात बता मुझे, किसी रोते को हंसाया है तो 10 खां। कभी तूने किसी रोते हुए को हंसाया है तो 10 खां। किसी भूखे को रजाया है तो 10 खां। किसी के राह से रोड़े को हटाया है तो 10 खां। हम क्या करते हैं, किसी के रास्ते पर रोड़ा ना भी हो तो भी हम चल के रख देते हैं रोड़ा, इसको ठोकर लगे, इसका काम बिगड़ जाए। और जो नाम जपने वाले होते हैं वो रोड़ा हटा देते हैं किसी के राह से। तो बुलेशाह जी कहते हैं किसी के राह से रोड़े को हटाया है तो 10 खां। किसी रोते को हंसाया है तो 10 खां। किसी भूखे को रजाया है तो 10 खां। किसी जख्मी दा फट नहीं हो सीता, एवें फेरियां तस्बियां कख नहीं कीता, उत्थे अमलों ते होणगे निबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी है। तेरी जाति कोई नहीं पूछेगा कि तू कौन सी जाति का था, तेरे से ये पूछा जाएगा तूने कर्म कैसे किए हैं, तूने धर्म क्या किया। तो बुद्धि चंद की बेनती परवान करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज चले गए उस गढ़ी में। फिर उस गढ़ी में क्या कुछ हुआ वो शाम के दीवान में आपके सामने रखूँगा। बुल्ला चुक्का दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।